Hello students, today we will discuss the two types of errors. Some errors are disclosed by trial balance and while others are not disclosed by trial balance. Let us discuss first the errors disclosed by trial balance. Number one is wrong casting. Wrong casting का मतलब क्या है कि जैसे total of cash book या some subsidiary book is wrong, then trial balance will not tally. Wrong casting का मतलब यही है कि हमने total of some book जो है हमने वो गलत कर दिया है, जैसे कि हमने उसमें 1000 रुपये फालतू डाल दिए या कम कर दिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. सेकंड इज़ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड का मतलब क्या है कि हमने एंट्री डेबिट साइड में करनी थी पर गलती से क्रेडिट साइड में कर दी, या फिर इसी तरीके से क्रेडिट में करनी थी डेबिट में कर दी, तो उस सिचुएशन में हमारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर जाता है. मान लो मैंने गोपाल को क्रेडिट करना था 2000 से, तो मैंने वो मैंने गोपाल को क्रेडिट करना था मान लो 2000 से और मैं क्रेडिट करना भूल गई. उल्टा मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया 2000 से, तो इसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. वो भी कितने अमाउंट से, 4000 से मैच नहीं करेगा. 4000 से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक तो मैंने डेबिट साइड में 2000 रुपये फालतू लिख दिए हैं, उसको नलीफाई करने के लिए मुझे एक क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी 2000 की. दूसरा, गोपाल को क्रेडिट इफेक्ट देना चाहिए था 2000 का, जो नहीं दिया है, तो इसका मतलब 4000 का डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट. पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट का मतलब क्या है कि हमने लिखना था मान लो 600 रुपये, लिख दिया 60, तो उस सिचुएशन में क्या है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री. हमने दो साइड्स होती हैं हमेशा हमारी हर एंट्री की, हमने एक साइड तो एंट्री कर दी पर दूसरी साइड हम लिखना ही भूल गए वो एंट्री को, तो उस सिचुएशन में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. देन डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट. राम के अकाउंट में 500 रुपये की एक एंट्री करनी थी पर हमने 2 बार कर दी, तो इस सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़ एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर. हमने कई बार टोटलिंग में गलती कर दी या बैलेंसिंग में गलती कर दी, तो फिर हम उन्हीं को ही ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं. तो सिचुएशन में बाकी सब ठीक है और सिर्फ एक बुक में हमने टोटलिंग की गलती की हुई है, बैलेंसिंग की गलती की हुई है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. नेक्स्ट कम एरर्स नॉट अफेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, और यू कैन से एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. नंबर 1, कमीशन एरर्स. कमीशन एरर्स का मतलब क्या है कि जो गलती हमने खुद कमिट कर दी. मान लो मैंने राम को क्रेडिट पर सामान बेचा था 420 का, पर मैंने उसको 240 लिख दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरी सारी, शुरू में ही मैंने ये एंट्री में गलती कर दी, तो मेरी सारी बुक्स टैली कर जाएंगी, ट्रायल बैलेंस भी टैली कर जाएगा, पर देयर इज़ सम मिस्टेक. सेकंड इज़ ओमिशन एरर्स. ओमिशन एरर्स का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हम बिल्कुल रिकॉर्ड करना ही भूल गए जर्नल में या सब्सिडरी में, तो दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन मतलब छूट जाना. तो अगर हमने ओमिट ही कर दिया किसी चीज़ को तो बुक्स तो हमारी मैच कर जाएंगी, बट स्टिल देयर इज़ सम एरर. मान लो मैंने गुड्स राम को बेचे 2000 के और मैंने उसको कहीं पे भी नहीं लिखा, तो बुक्स मैच कर जाएंगी, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. कंपनसेटिंग एरर्स. कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या है कि 2 गलतियाँ की हमने, जिसके कारण क्या हुआ, एक गलती ने दूसरी गलती का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर दिया. जैसे मान लो मैंने अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री करनी थी, मैंने करनी थी 500 रुपये की एंट्री, पर मैंने गलती से सिर्फ 50 रुपये की एंट्री कर दी. ऐसे ही मैंने सुनील के अकाउंट में एंट्री करनी थी सिर्फ 50 रुपये की, पर मैंने 500 रुपये की एंट्री कर दी, और ये दोनों एंट्रीज ही डेबिट साइड में ही होनी थी. सुनील के अकाउंट में भी डेबिट साइड में होनी थी और अनिल के अकाउंट में भी डेबिट साइड में होनी थी. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, दोनों ने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया. देन इज एरर ऑफ पोस्टिंग इन अ रॉन्ग अकाउंट. हमने कई बार गलती क्या कर देते हैं, गुड्स हमने राम को बेचे पर हमने श्याम के अकाउंट में लिख दिया, तो बाकी सब कुछ तो सही है, बस नाम राम की जगह श्याम आ रहा है, तो बुक्स तो मैच कर जाएंगी, बट स्टिल देयर इज़ सम एरर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमने वो प्रिंसिपल अप्लाई करने में कोई गलती कर दी. जैसे कि हमारे प्रिंसिपल कहता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया. मान लो मैंने कोई रिपेयर्स करवाई ओल्ड मशीनरी की, तो मैंने क्या करना चाहिए था, मुझे रिपेयर्स में लिखने की जगह मुझे कहाँ पे करना चाहिए था, उसको एंट्री कहाँ करनी चाहिए थी, इफ़ एन अमाउंट इज स्पेंट ऑन द रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड मशीनरी,
तो मैंने क्या किया, उसको मशीनरी अकाउंट में लिख दिया इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स अकाउंट। सिमिलरली अगर मैंने कोई एक्सटेंशन की बिल्डिंग की, तो मुझे एक्सटेंशन को कहाँ लिखना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना चाहिए था, पर मैंने उसको रिपेयर्स लिख दिया। तो वहाँ पे मैंने गलती कर दी कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो इस तरह की एरर्स अगर होती हैं तो इनको हम बोलते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। थैंक यू।